नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। देश में कोरोना केस में मामूली कमी आई है। 42,648 नए मरीजों की पहचान हुई है तो 45,159 मरीज ठीक भी हुए हैं और इस दौरान 1,206 लोगों ने जान गंवाई। 4,49,478 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं कोरोना के बीच लोगों की लापरवाही की तस्वीरें चिंता पैदा कर रही हैं। सबसे बुरा हाल तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर नजर आ रहा है। मसूरी, शिमला, मनाली से लेकर जम्मू कश्मीर से आ रही लापरवाही की तस्वीरें काफी डरा रही हैं। मसूरी के कैंपटी फॉल में सैलानियों की मौजूदगी पर गाइडलाइंस जारी हो गई है। अब एक बार में सिर्फ 50 सैलानी ही जमा हो सकेंगे। वहीं देश सहित एमपी और छत्तीसगढ़ में जगह जगह से लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे सरकार की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि प्रधानमंत्री खुद लोगों की लापरवाही पर चिंता जता रहे हैं। वहीं वैक्सीनेशन की रफ्तार भी एमपी और छत्तीसगढ़ में थमी पड़ी हुई है, यानी जिस स्पीड से वैक्सीनेशन होना चाहिए उस स्पीड से नहीं हो रहा। वजह जो भी हो, लेकिन कोरोना की थर्ड वेव के साथ साथ जिका वायरस का खतरा भी अब देश में मंडरा रहा है। केरल में इसके 14 मामले सामने आए, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया। लगातार लोगों द्वारा हो रही लापरवाही कई सवाल भी खड़े कर रही है कि क्या लोगों ने अभी भी दूसरी लहर से सबक नहीं सीखा? क्या आने वाली तीसरी लहर दूसरी लहर से ज्यादा भयावह होगी? और क्या लोगों द्वारा की जा रही लापरवाही पर सरकार को फिर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा? खैर, लापरवाही भारी पड़ेगी, आज इसी पर ही हम करेंगे चर्चा। तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में होंगे। स्वास्थ्य मामलों के जानकार भी हमारे साथ होंगे। बीजेपी, कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो डॉक्टर शरद पंडित जी हमारे साथ, बीजेपी हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के जानकार वो जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हमारे साथ ब्रजगोपाल लोया जी और कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ राम पांडे जी जुड़े हुए हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कोरोना के बाद आखिर जीका की आशंका, लेकिन फिर भी लोग उतने ज्यादा जागरूक क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? जगह जगह से लापरवाही की तस्वीरें काफी डरा रही हैं। सीधा रुख करते हैं डॉक्टर शरद पंडित की ओर। डॉक्टर शरद पंडित जी, तस्वीरें काफी ज्यादा डरावनी है। ये लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है, लेकिन लोग आखिर समझने को तैयार नहीं है। जीका के संबंध में जो है आपका प्रश्न है जी, ओवरऑल मैं पूछ रही हूँ आपसे सर। जी जी, नहीं, कोरोना के संबंध में तो जो है लॉकडाउन में अभी जो है ये रिलैक्सेशन दिया है। उसके बाद मैं समझ रहा हूँ कि लोग बाग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन जो है वो ठीक से नहीं कर रहे। वो बार बार उनको आगाह करना पड़ रहा है कि मास्क का उपयोग, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग, ये जो प्रोटोकॉल है, सामान्य प्रोटोकॉल है कोरोना के संदर्भ में, इसका पालन तो हर हाल में किया जाना है। देखिए, यदि हम लोग लापरवाही बरतेंगे तो फिर जो है तीसरी वेव जो आएगी वो बहुत ही भयानक रूप में आएगी, जैसा कि हमने दूसरे जो है वो वेव के समय देखा। तो इसलिए मैं लोगों से, जनमानस से अपील करूंगा कि अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने जो है वो समाज के सुरक्षा के लिए ये सब जो एहतियात है उनको रखना पड़ेंगे। तो ये सब चीजों को जो है वो पालन करने के लिए अभी हमको कुछ महीनों और आत्म अनुशासन का परिचय देना पड़ेगा। और देखिए, दूसरा जो है टीकाकरण, हमारे पास टूल है जिससे हम लोग जो है वो बच सकते हैं। टीकाकरण के संदर्भ में कुछ जरूर ये तकलीफ है कि टीका जो है वो इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा है, परंतु जहां भी जब जिसको अवसर मिले टीका लगवाना चाहिए। और ये जो है दोनों टीके यदि आप लगवा लेते हैं तो लगभग 70 से 80% आप सुरक्षित हो सकते हैं। अब दूसरा जो अभी एक स्वास्थ्य संबंधी चुनौती हमारे सामने आ रही है वो है जीका वायरस के संबंध में, जिसके केसेस जो है केरल में रिपोर्ट हुए। जीका पहले जो है देश में अन्य स्थानों पर भी पूर्व के वर्षों में जो है रिपोर्ट हुआ है। ये एक मच्छर जनित रोग है जो वायरस से फैलता है, तो इसके संबंध में भी आवश्यक सावधानियां रखी जाना चाहिए। तो लोगों को ये अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सतर्कता की इस समय आवश्यकता है। और जो है साथ ही साथ जो है अपने बॉडी की इम्यूनिटी को, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को, कुछ सामान्य सावधानियां हैं उनका पालन करना ही चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य की दृष्टि से फिर जो है वो तकलीफें आएंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा कि लोगों को अलर्ट मोड पर रहना चाहिए, लेकिन उतने ज्यादा
जागरूक लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं और तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, खासतौर से जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन से तस्वीरें आ रही हैं वो काफ़ी डरावनी हैं। बहरहाल मेरी एक और सहयोगी दीप्ति भी जुड़ चुकी हैं और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं लौटूंगी। लेकिन दीप्ति, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में अब सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है जीका वायरस को लेकर। अब ये प्रदेश में भी जिस तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या कुछ खास तैयारियां इसके लिए, सरकार कितनी तैयार है? देखिए, बेसिकली जीका वायरस 2018 में भी एक बार आया था और जिस तरीके से डेंगू या चिकनगुनिया के लक्षण होते हैं वैसे ही सिम्टम्स इसमें पाए जाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ज़रूर अलर्ट पे आ जाती है, हेल्थ डिपार्टमेंट को अलर्ट पे कर देती है, लेकिन इतने सारे अलर्ट के बाद भी जो हालात होते हैं वो ये होते हैं कि जब मुसीबत सर पे आती है, या कहें कि जिस तरीके से सेकेंड वेव आई थी, सभी कुछ अलर्ट पे होने के बाद भी अचानक ये स्थितियाँ बन गई कि बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो ज़रूरत थी वो उस समय नहीं मुहैया कराई जा सकी। तीसरी बड़ी बात यह है कि तीसरी लहर की भी बात हो रही है। सरकार ने अलर्ट जीका को देखकर भी कर दिया है, तीसरी लहर को देखते हुए स्कूल नहीं खुल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि सरकार प्रशासन सब अलर्ट पे आ जाए, अलर्ट की बात कर दी जाए, इससे प्रशासनिक तैयारियां हो जाती हैं, पर जनता कब अलर्ट पे आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन खत्म हुआ है, 90% चीज़ें खुली हैं, उसके बाद से तो केसेस बढ़ने लगे हैं, लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूलने लगे हैं। और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की जो तस्वीरें आ रही हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में हम पचमढ़ी की देख लें, कहीं की भी देख लें, मसूरी वगैरह की, उनको देखकर लगता नहीं है कि लोग किसी भी तरह के छोटे मोटे अलर्ट पर भी हैं। अलर्ट तो बहुत बड़ी बात होती है कि छोटी मोटी सावधानी भी लोग बरत रहे हों, बिल्कुल भी नहीं बरत रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि सरकार तो हर तरह से अलर्ट कर देती है। इससे पहले जो है बर्ड फ्लू आया था, तब भी सरकार ने अलर्ट कर दिया था, लेकिन क्या जनता खुद अलर्ट पे होती है? जनता खुद भी अलर्ट पे कहीं तो उसको होना पड़ेगा, कहीं तो उसको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। हालांकि अगर हम तीसरी लहर को कहें तो तीसरी लहर को लेकर तो तैयारियां मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि पूरी कर ली गई हैं। कई सारे ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें बेड की संख्या बढ़ गई है, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो हमीदिया हो। मध्य प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ गई है, ICU वार्ड बढ़ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने के बाद भी क्या वो तीसरी लहर जब आएगी तो जिस तरीके से वो आशंकित है, क्या इतनी तैयारियों में हम उससे निपट पाएंगे? क्योंकि कई बार ये स्थितियां ऐसी भी होती हैं कि जब वेव आ जाती है तब समझ में आता है कि नहीं, हमें कितनी और चीज़ों की ज़रूरत थी जो इस वक्त हमारे पास नहीं है। तो ये स्थितियां भी बनती हैं। और तीसरा, जब तक जनता खुद अलर्ट नहीं होगी तब तक कितनी भी महामारियां आ जाए, कुछ भी हो जाए, सरकार के अलर्ट होने से अकेले काम नहीं चलेगा। क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपनी जिम्मेदारियां खुद भी देखनी होंगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और यही हम बार बार अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे थे कि एक सहयोग अगर सरकार को जनता से चाहिए तो जनता आखिर वो सहयोग क्यों नहीं कर पा रही है? जन भागीदारी दिखाई नहीं दे रही है। जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, लोग इस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं जैसे कोरोना नाम की तो कोई बीमारी ही नहीं थी। तो काफी ज्यादा चिंताजनक हालात बने हुए हैं। तो खास मेहमान बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं ब्रज गोपाल लोया जी, कांग्रेस की तरफ से राम पांडे जी। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी ब्रज गोपाल लोया जी आपके पास। तीसरी लहर को लेकर भी काफी आशंकाएं जताई जा रही हैं और उससे पहले टारगेट यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो, लेकिन खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि लोग तो पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर, लेकिन वहां पर वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। अब ऐसे में ये बताएं कि जो हालात वहां पे बन रहे हैं, वहां पर ऐसा लग रहा है लोगों में उत्साह तो ठीक है, लेकिन लोग कोरोना को ही न्योता दे रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है। और अगर वैक्सीनेशन तेजी के साथ अगर अवेलेबल हो जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पे राहत भरी खबर सामने है। देखिए, तीनों बातें मैं आपकी बताऊं। पहला तो ये है कि जहां तक आप सवाल इस बात का कर रहे हैं कि जो बाजारों की स्थिति है, केवल वैक्सीनेशन सेंटर की नहीं, बाजारों की क्या स्थिति है, कितनी भीड़ है, और उसमें भी खास तौर से सब्जी बाजार में, जो संकीर्ण बाजार है उनमें स्थिति बेहद खराब है। दूसरी बात, वह भीड़ होने के बावजूद भी कोरोना प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं हो रहा है। लोग मास्क लगा रहे हैं, मास्क को भी यहाँ तक लगा रहे हैं, कोई यहाँ लगा रहा है, कोई मास्क लगा नहीं रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये अपील और आग्रह करना चाहता हूँ कि हमें अभी केवल लॉकडाउन हटा है,
कोरोना नहीं हटा है तो हमें उसके साथ चलने की आदत डालनी पड़ेगी, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बार बार आग्रह कर रहे हैं। दूसरी बात, सरकार का काम यह है कि विपदा के समय लोगों के उपचार का प्रबंध करना, बेड का प्रबंध करना, दवाओं का प्रबंध करना, ऑक्सीजन का प्रबंध करना, सरकार ने अपने स्तर पर वो की है और आज 95% से ज्यादा बेड खाली पड़े हैं, उन पर कोई मरीज नहीं और बेड की संख्या जहां बढ़ानी थी वो बढ़ा ली गई है। ऑक्सीजन प्लांट मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में चालू हो गए, कुछ जिले जो रह गए उनमें इस माह के अंत तक चालू हो जाएंगे। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि जो आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे, वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और आज भी हम रोज बहुत बेहतर कर रहे हैं अगर हम दूसरे राज्यों से तुलना करें। और देश भर की अगर हम चर्चा करें तो औसत जून से आज तक का जो औसत है वो 50 लाख वैक्सीन प्रतिदिन का है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि आने वाले 15 दिन के भीतर ये क्षमता और बढ़ेगी और लगभग 80 लाख वैक्सीनेशन डोज प्रतिदिन लगने की स्थिति में हम आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह से जो वैक्सीन के ऑर्डर थे वो पूरे होने वाले हैं। इस स्थिति को अगर हम देखें तो एक दुनिया का सबसे बड़ा जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है उसमें हम बहुत बेहतर स्थिति में महसूस कर रहे हैं। 37.5 करोड़ लोगों तक हम वैक्सीनेशन का डोज पहुंचा चुके हैं, 37.5 करोड़। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, परंतु हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां भीड़ है, अब जो लोग आप अगर अप्रैल की बात करें, मई की बात करें तो वैक्सीनेशन सेंटर्स खाली पड़े थे। अभी अभी लगभग आप ये मानेंगे कि 15-20 दिनों से ऐसी स्थिति बनी है कि जब लोगों में वैक्सीन के प्रति आकर्षण आया है और वो आकर्षण आज भीड़ का कारण बन रहा है। परंतु सभी को ये समझना पड़ेगा कि अगर बहुत ज्यादा भीड़ है तो हम अपनी बारी की प्रतीक्षा करें, वहां लाइन में लगें, लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये जो कर सकते हैं। परंतु देखने में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना चाहता, कोई मास्क नहीं लगाना चाहता। तो हम और आप सब राजनीतिक दल और हम सब सामाजिक कार्यकर्ता, हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम इन लोगों से ये आग्रह करें कि अभी बीमारी है। और खास तौर से मैं आपको बताऊं कि 4 राज्यों की स्थिति बहुत खराब है, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा, यानी 70% मरीज केवल इन 4 राज्यों से आ रहे हैं। बाकी शेष में जैसे मध्य प्रदेश में अब बहुत बेहतर स्थितियां हैं, नए केस आने की संख्या की अगर हम बात करें या एक्टिव केस की बात करें तो बहुत कम है। और यदि इस तरह का वातावरण आगे भी चलता है तो चलेगा। और एक मैं महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं, मुझे जो व्यक्तिगत रूप से लगता है वो ये है कि 18 जुलाई से जब शादियां समाप्त हो जाएंगी, देवता सो जाएंगे, उसके बाद मैं समझता हूं कि बाजारों की भीड़ भी घटेगी। और ये जो लेकिन ब्रजगोपाल दया जी, आपको नहीं लगता ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन खोले गए, अब वहाँ पे गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। पहले ही अगर आप लोग वहाँ पे एक सख्ती दिखाते तो इतनी भीड़ वहाँ पे इकट्ठी नहीं होती, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन टेंडेंसी है। आप छूट देंगे, लोग उसका फायदा उठाएंगे और यही हालात हम देख रहे हैं। अब जाके गाइडलाइंस जारी हो रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, केवल यही कोविड की गाइडलाइन की क्यों हम बात करते हैं। सड़क पर चलने के कितने नियम हैं, परंतु आप सड़क पर जब चलते हैं तो देखते हैं कि लोग दिन भर सड़क पर जो नियम है उनका वायलेशन करते हैं। एक बहुत तबका ऐसा है जिसको रूल वायलेट करने में बहुत आनंद आता है और अपन को उन्हीं लोगों पर काम करना पड़ेगा कि आप कृपया नियमों को न तोड़ें। जो समाज में 1-2% लोग हैं वो लोग नियमों को तोड़ते हैं और उससे 98% लोगों की जान को खतरा आता है। आज समय है कि हम उन्हें चिन्हित करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अभी सख्ती दिखानी बहुत जरूरी है। राम पांडे जी, क्या कहेंगे आप? किस बारे में? जी, अभी जो हालात बन रहे हैं इसको लेकर विपक्ष का क्या कुछ कहना है? हेलो राम पांडे जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? विपक्ष विपक्ष प्रधानमंत्री नहीं है, विपक्ष मुख्यमंत्री नहीं है। और अभी जो भी चल रहा है देश में, जो कोरोना संक्रमण रुका है या फैल रहा है या भीड़ हो रही है, इसमें जनता की कोई गलती नहीं है। यदि गलती है तो हमारी सरकार की है, गलती है तो हमारे कानून मंत्री की है, गलती है तो स्वास्थ्य मंत्री की है, गलती है तो हमारे गृह मंत्री की है, और गलती है तो राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की है, प्रधानमंत्री की है, जो पूरे देश को मैसेज देते हैं कि आप कोरोना मास्क नहीं लगाइए, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। यदि आपने 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री का 78 मंत्रियों के साथ फोटो देखा हो, प्रधानमंत्री ने शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री, संचार मंत्री,
ये सब हटा दिए थे। और जो नए 4 मंत्री लिए हैं जिनके पास ये जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है, उन्होंने किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, ना ही मास्क लगा रहे। और इसके लिए कानून में प्रावधान है कि इन पर FIR की जाए। क्या गृह मंत्री ने FIR करवाई किसी पर? इसमें कोरोना गाइडलाइंस में जो धारा 128 बनाई गई है उसमें प्रावधान है कि इनको 1 महीने के लिए जेल भेजा जाए। क्या इनमें से किसी को 1 महीने के लिए जेल भेजा गया? 6 महीने तक जेल का प्रावधान है। यदि 78 मंत्रियों, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष पर यदि FIR कर दी जाए, सारी जनता कोरोना गाइडलाइन का पालन करने लगेगी। आज देखिए, ये पीपुल समाचार मेरे सामने है, ये कल शिवराज सिंह जी मीटिंग ले रहे हैं बगैर मास्क लगा के। इनके अपराध बैठे, इनके अधिकारी बैठे हुए। ये पीपुल समाचार मेरे हाथ में है, ये कल की फोटो है, आज के अखबार में आई है। शिवराज सिंह जी बगैर मास्क के बैठे हुए हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है परदेश पर उपदेश कसल बहु तेरे। तो जब तक सरकार में बैठे लोग जिन पर जिम्मेदारी है, जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, जब तक वो स्वयं पालन नहीं करेंगे तब तक हम जनता से कुछ नहीं बोल सकते। और इस कोरोना काल में यदि किसी पर FIR हुई है, 5 लोग इकट्ठे हुए हैं, तो वो केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर। आज देश में और मध्य प्रदेश में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर FIR हुई है, मास्क नहीं लगाने पर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूरी में जनता की आवाज उठाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल का हो, गैस का हो, रोजगार का हो, व्यापार का हो, या आम जनता की कोई भी परेशानी हो। ठीक है, इसलिए जनता दोषी नहीं है, केवल इम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं आपकी बातों से एग्री करती हूं, जो आप यहाँ पे तमाम तथ्य लेकर आए कि अधिकारियों को भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, ताकि वो जब मैसेज देते हैं जनता को क्या देते हैं। लेकिन एक बात से मैं डिसएग्री करती हूँ, कहीं ना कहीं जनता की भी काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हैं। आप सोचिए ना, इतनी ज़्यादा भयावह हालात हमने दूसरी लहर में देखे, इसके बाद भी सबक यहाँ पे किसी ने नहीं सीखा। अभी भी सरकार अब एक के पास तो नहीं जाएगी ना सर बाजारों में कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी खुद की भी बनती है ना। तो इस पॉइंट से मैं डिसएग्री करूंगी। ब्रजगोपाल लोया जी, क्या जवाब देंगे आप? नहीं, फिर भी मैडम, फिर भी जनता की गलती नहीं है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, चलिए। फिर भी जनता की गलती नहीं है। क्या जनता सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी नहीं जाए? सब्जी मंडियों की संख्या कम है, भीड़ वहां इसलिए होती है क्योंकि मंडियों की संख्या कम है। भीड़ वहां इसलिए होती है क्योंकि बाजारों की संख्या कम है। किराने का सामान लेने के लिए जनता को जाना पड़ेगा, सब्जी लेने के लिए जनता को जाना पड़ेगा, दवाई लेने के लिए जनता को जाना पड़ेगा। आप इन चीजों की संख्या बढ़ाइए, आप बाजारों का विस्तार कीजिए, मंडियों का विस्तार कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनेगी। शरद पंडित जी, आप व्यवस्थाएं बनाना किसके हाथ में? शरद पंडित सरकार के जी, हाथ समय में की कमी है मेरे पास, समय की कमी है मेरे पास, समय की कमी है। ठीक है, व्यवस्थाएं बनाना सरकार का काम है। क्या एक एक को समझाना सरकार का काम है? एक एक के पास सरकार जाएगी कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें? इतने सालों से हम लगातार बोलते आ रहे हैं, अपने दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये जिम्मेदारी जनता की नहीं बनती है? शरद पंडित जी। नहीं, देखिए, बिल्कुल ये है कि बिना जो है जनता को कॉन्फिडेंस पे लिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बिना कोई भी जो है कार्य सफल नहीं हो सकता। और जनता को जो है पर्याप्त समझाइश दी जा चुकी है। इसके साथ ही साथ जो है कई परिवारों ने अपनों को खोया है, कई परिवारों ने जो है वो अपने रिश्तेदार, नातेदार, कई लोगों को खोया है। तो ये एक बहुत बड़ा सबक है कि जो उनको लेना चाहिए कि हमारे जो एक ह्यूमन लॉस हुआ है, मानव जो है वो हानि हुई है, ये सारी चीजें जो है वो रोकी जा सकती थी यदि हम लोगों ने कुछ प्रोटोकॉल्स का पालन किया। सरकार अपने स्तर पर जो है वो बराबर जो है मुस्तैद रहे, कार्रवाई करती रहे, पर जनता को समझदारी से काम लेना होगा और जनता को जो है इसमें सहयोग करना पड़ेगा। हम बिल्कुल कह रहे हैं कि कार्रवाई और सख्ती की इस वक्त काफी ज्यादा जरूरत है और ये जिम्मेदारियां सरकार की बनती है। दीप्ति, बाजारों में जिस तरीके से भीड़ देखने को मिल रही है, इसमें जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? वहां पे व्यवस्थाएं कैसी हैं? ग्राउंड रिपोर्ट दीजिए आप।
देखिए, डिपेंड करता है कि कौन सा बाज़ार, जैसे जो न्यू मार्केट जैसा बाज़ार है, पुराने शहर जैसे बाज़ार है, अगर हम भोपाल या इंदौर जैसे शहरों की बात करें तो चूँकि जहाँ दुकानें फिक्स हैं वहाँ तो उतनी ही भीड़ हो रही है और उसी भीड़ के साथ लोग जा भी रहे हैं। लोगों की न लोग अपनी जिम्मेदारी समझ पा रहे हैं, न शॉपकीपर समझ पा रहे हैं, न ही प्रशासन उनको जिम्मेदारी समझा पा रहा है। लेकिन जो अगर छोटे छोटे सब्जी बाज़ार वगैरह की बात करें तो कम से कम भोपाल में तो इतना देखने को मिलता है कि वहाँ पर प्रॉपर डिस्टेंसेस देखे जा रहे हैं और जो सब्जी मंडी का भी बहुत छोटे से एरिया में लगती थी वो फैल कर जो है अब 1-2 किलोमीटर के दायरे में सब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठ रहे हैं। लेकिन तब भी जो बाजार, मौजूदा बाजार हैं, जैसे मैं न्यू मार्केट की बात कर रही हूँ या मैं पुराने शहर की बात कर रही हूँ और इंदौर के भी इसी तरह के बाजारों की बात करें तो वहाँ तो भीड़ हो रही है, भरपूर भीड़ हो रही है और कोई भी समझने को उसमें तैयार नहीं है। और उसे कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। पहले ये कुछ फार्मूला था कि कुछ दुकानें कुछ दिन चलेंगी, कुछ दुकानें। ब्रजगोपाल लोहिया जी, अब ये जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना, ठीक है, जनता पर हमने दोष दिया कि वो अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर रही है, लेकिन व्यवस्थाएं तो आप ठीक करेंगे ना? निश्चित बन रही है। नहीं, देखिए, हम तो अपनी जिम्मेदारी से ना तो भाग रहे और ना हम उसमें पीछे मुड़कर देख रहे। हम तो रोज ये कह रहे हैं कि जनता भी अपने कर्तव्यों का पालन करे और सरकार आपके साथ है। सरकार कभी मुंह मोड़ के नहीं भग रही है। हम ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि किसी भी बात पर भाषण दे दिया और राम पांडे जी ने कोई सवाल नहीं उठाया। राम पांडे जी ने देखिए, मैं आपको बताऊं, राम पांडे जी जैसा मैं नहीं कर पाऊंगा कि इस देश के संवैधानिक पद राष्ट्रपति भवन ने क्यों नहीं लगाया, लोकसभा अध्यक्ष क्यों नहीं लगाया, कानून मंत्री ने क्यों मास्क नहीं लगाया, शिक्षा मंत्री ने मास्क क्यों नहीं लगाया, स्वास्थ्य मंत्री ने मास्क क्यों नहीं लगाया, ये सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका मंत्री राम पांडे जी, ये जो आपका बीच में चिल्लाने की आदत है ना, इसको बदलिए। राम पांडे जी, ये चिल्ला चोट करने से कुछ नहीं होता। नहीं कर रहा है। अरे राम पांडे, आप थोड़ा समझ लो। पालन क्यों नहीं कर रहा? मैडम देखो, इनको आपको बंद तो करना पड़ेगा। अगर इस तरह से आप ये चर्चा कर राम पांडे जी का आवाज थोड़ा सा डाउन करें। भैया राम जी, अरे देखिए, ये राम पांडे एक व्यक्ति ऐसे हैं, ये केवल चिल्लाने में विश्वास करते हैं और अनर्गल बातें करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आज व्यवस्था का प्रश्न है। अब मैं कल ये कहने लगूं कि कमलनाथ जी राज्यपाल जी से मिलने गए थे और मास्क नहीं लगाया था उन्होंने जब वो गुलदस्ता भेंट कर रही थी। मैं ये बातें नहीं पढ़ना चाहता। हमें जनता की जान बचानी है, हमें लोगों में अच्छी भावनाओं को पैदा करना है। ये निगेटिव बातें करने वाले लोग, ये निगेटिव बातें कर रहे लोग, चिल्ला चोट, ये व्यक्ति केवल चिल्ला सकता है। बनती है, जनता की भी यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है और इसके साथ ही अब व्यवस्थाओं को ठीक करना, ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हम अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें, क्योंकि तीसरी लहर का भी अंदेशा है, इसलिए बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। फिलहाल खास पेशकश में इतना है।